Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैंने नोटिस किया है कुछ बच्चे कभी किसी खेत में काम कर रहे हैं, कोई लड़की झाड़ू पोछे का काम कर रही है। मेरा फर्स्टली प्रेफरेंस रहेगी एजुकेशन, सेकंड प्रेफरेंस मेरी बड़े बुजुर्गों को लेकर रहेगी। मैं चाहती हूँ वृद्धा पेंशन टाइम टू टाइम आए, रास्ते ठीक नहीं बने हैं, पानी का निकास नहीं है। बिल्कुल डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि एक मॉडर्न विलेज बने। मैं चाहती हूँ कि मैं 24/7 अलर्ट रहूँ। लाइट्स अगर कहीं लगी हुई भी है तो वो लाइट अगर ख़राब हो गई तो वो ख़राब ही पड़ी है। और लगातार आप देख पा रहे हैं ग्राम पंचायत चुनाव यात्रा आयसन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब जो नए नए उम्मीदवार हैं किस तरीके से वो वोटरों को लुभा रहे हैं, क्या क्या उनके वादे हैं, क्या क्या उनके मुद्दे हैं, क्या क्या एजेंडे हैं और किन किन चीज़ों को लेकर वही चुनावी मैदान में उतरे। तो आज मैं दौराला ब्लॉक के दुलाड़ा गाँव में हूँ और यहाँ से आंचल चौधरी जी यहाँ से चुनाव लड़ी हैं, वेल एजुकेटेड हैं और टीचर भी हैं। सभी को मेरा सबसे पहले नमस्कार रहेगा। मैं आप सबको बता दूं, मेरा नाम आंचल चौधरी है। मैंने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की है। बीटेक मैंने किया था शोभित यूनिवर्सिटी से, बायो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच से। एंड सेकेंडली मैंने अपना कंप्लीट किया मास्टर डिग्री मुंबई जाकर डॉक्टर DY पाटिल यूनिवर्सिटी से। एमटेक मेरा वहाँ से कंप्लीट हुआ है। मैं चाहती हूँ जिस तरीके से मेरी फैमिली ने और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे प्रोत्साहित किया पढ़ने के लिए, मैं चाहती हूँ गांव की हर एक लड़की हर एक लड़का ऐसे इतना अच्छे से पढ़े कि उसे कभी किसी के यहाँ जाके कोई मजदूरी ना करनी पड़े, अपना टाइम व्यर्थ ना करे। क्या आजकल मैंने नोटिस किया है, मुझे अभी मेरी शादी को सिर्फ 2 साल हुए हैं यहाँ आए हुए, और मैंने इन 2 सालों में बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव देखे हैं। बच्चों को भी देखा है, बड़े बुजुर्गों को भी देखा है। मैंने नोटिस किया है कुछ बच्चे कभी किसी खेत में काम कर रहे हैं, कोई लड़की झाड़ू पोछे का काम कर रही है। मैं चाहती हूँ कि उनकी फैमिलीज़ को मैं और मेरा गांव मिलके इतना सपोर्ट करे कि वो बच्चे पढ़ सकें। एटलीस्ट अगर हम उन्हें हायर एजुकेशन नहीं करा पा रहे हैं, कम से कम उन्हें 10th और 12th प्लस तो करा सकते हैं, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, अपना कुछ रख सकें, अपने लिए कोई भी एक फील्ड चुन लें, फैशन डिज़ाइनिंग का चुन लें, बुटीक के लिए कर लें, टेलरिंग करें या कुछ भी करें। हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल्स है, बच्चों को पहले प्राइमरी कराएं। देन हमारे इस गांव में एक कन्या पाठशाला स्कूल है जो 12th लेवल तक है, वहाँ भी लड़कियाँ पढ़ सकती हैं। लेकिन क्या होता है कि पेरेंट्स का थोड़ा फैमिली इशू हुआ, पैसे मनी इशू हुआ, बच्चों को रोक लिया, घर पे बिठा दिया, या फिर बच्चे को कह दिया कि भाई तुम जाओ कहीं भी काम करो, किसी के साथ भी घर पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये चीज़ें हम अपने आप से क्रिएट करते हैं, गांव वाले, घर वाले और आस पड़ोस भी क्रिएट करता है। अगर हम उन्हें सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा और बच्चा अपनी एजुकेशन पे भी ध्यान देगा और बच्चा आने वाला फ्यूचर अपना सिक्योर कर सकता है। मेरा फर्स्टली प्रेफरेंस रहेगी एजुकेशन, सेकंड प्रेफरेंस मैं आप लोगों को बता देती हूँ मेरी बड़े बुजुर्गों को लेकर रहेगी। मैं चाहती हूँ वृद्धा पेंशन टाइम पे टाइम टू टाइम आए। मैंने देखा है हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, विधवा पेंशन नहीं आ पाती है, तो मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ें ऐसी रहें कि एक हस्बैंड के जाने के बाद एक औरत को ऐसा एहसास ना हो कि मैं अकेली पड़ गई हूँ, मैं अपने बच्चों पे आश्रित हूँ। वृद्धा पेंशन अगर आती है तो वो अपने लिए इतना करें कि मैं एक टाइम पे अपने लिए खाना अफोर्ड कर पा रही हूँ। मैं चाहूँगी कि अगर मेरे गांव वाले मुझे प्यार और सम्मान के साथ इस पद पे पहुंचाते हो, तो मैं चाहती हूँ कि हर उस घर में जिस घर में एक टाइम की रोटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो घर आराम से खाना खाए, सिर्फ किस लिए, एक रोज़गार करके। और वो रोज़गार इतने रोज़गार हो जाते हैं घर बैठे कि आपको बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेडीज़ के लिए क्या रहता है, नहीं तुम सिर्फ घर की झाड़ू पोछा और खाना बना सकती हो, नहीं, एक औरत चाहे तो वो पूरा देश चला सकती है। ये आप लोगों ने सबने देखा है, हम भी देखते आ रहे हैं बचपन से, सबको देखा है। इंदिरा गांधी, मेनका गांधी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं अगर दूँ तो थक जाऊंगी शायद। तो मैं चाहती हूँ कि औरत को आगे बढ़ाया जाए। हाँ, जितना मैंने कवर अप किया है, मुझे समस्याएं नज़र आ रही हैं, और ऐसा नहीं है किसी के बताने से, खुद से ही मुझे इतना नज़र आ रही हैं कि जैसे कि रास्ते ही ख़राब हैं, थोड़े से रास्तों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मतलब रास्ते ठीक नहीं बने हैं, पानी का निकास नहीं है, कहीं से नाली से अच्छा पानी नहीं निकल पा रहा है। क्या होता है कि थोड़ा सा बारिश हुई, तुरंत से पानी भर गया, गड्ढे भर गए, निकलने में इतनी दिक्कत हो जाती है कि बंदा पैदल नहीं निकल सकता। मैं चाहती हूँ कि गांव मेरा मुझे समर्थन दे हर चीज़ में। मैं सिर्फ एक नई सोच के साथ, नए विकास के साथ काम करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं मेरे कोई झूठे प्रॉमिसेस हैं, मैं अभी से प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर हमारे गाँव के लिए कुछ भी योजनाएं आती हैं, मैं 101% श्योर करती हूँ कि मैं उन्हें लेकर आऊँगी। 24/7 रहना चाहिए फैसिलिटी, जबकि नहीं है। कितना टाइमिंग्स रुकते हैं, 2 to 3 या 4 आवर्स। डॉक्टर्स आए, अपनी ड्यूटी करी और गए।
चले गए नहीं। और एम्बुलेंस की भी मैं चाहती हूँ कि एम्बुलेंस का इमरजेंसी भी रहे। लाइट्स अगर कहीं लगी हुई भी है तो वो लाइट अगर ख़राब हो गई तो वो ख़राब ही पड़ी है, उसे कभी रिपेयर नहीं कराया गया है। सोलर पैनल्स की लाइट जो यूज़ की गई है वो हाँ बहुत महंगा बजट रहा है, लेकिन वो अगर ख़राब हुई है तो वो ख़राब ही पड़ी है, उसे कोई देखने भी नहीं आता कि हाँ सही करानी है नहीं। हमारे घर से एक रास्ता जाता है खेत की तरफ, वो कच्चा रास्ता ऐसे का ऐसा ही पड़ा है एज इट इज़, हॉस्पिटल पे वो निकलता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो रास्ता कवर अप हो, वो अच्छे से रास्ता बने, ताकि किसी भी आस पड़ोस के गांव वाले को, मेरे गांव वाले को, किसी भी को भी आने जाने की कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि एक मॉडर्न विलेज बने, आने वाले टाइम में कोई भी प्राउडली कह सके कि नहीं हम कहाँ से हैं, दुलेड़ा से हैं। अब छोटी से छोटी चीज़ के लिए क्या होता है, मोदीपुरम इतना नियर बाय है, लेकिन क्या लगता है कि अरे लेडीज़ खड़ी हैं, क्या हुआ भाई, जा नहीं पा रहे हैं, हमारे हस्बैंड काम पे चले गए हैं, बेटा घर पे नहीं है, क्यों खड़े हो, जाने का व्हीकल नहीं मिल पा रहा है, प्रॉब्लम आ रही है रास्ते में जाने की। मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट समस्या है वो भी ख़त्म हो, ईजिली लेडीज़ जेंट्स बच्चा कोई भी है वो आराम से जाए, आराम से आए, अपना काम खत्म करे। सर मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मेरे गांव में सुरक्षा हेतु मैं हर चीज़ से एक ऐसे हर किसी की उम्मीद पे खरा उतरूँ, क्योंकि अगर मैं क्या है कि हमारे यहाँ का पंचायत घर इस टाइम बहुत जर्जर हालत में है। मैं चाहती हूँ कि हर जगह हर चौराहे पे कैमरा लगवाया जाए, CCTV कैमरा लगवाया जाए। हमारे पंचायत घर से होगा सर, हम उसे इस लायक बनाएंगे जिस तरीके से अब वो जितनी ख़राब हालत में है, मैं चाहती हूँ उसे ऐसा बनाया जाए कि मैं अगर इस मुकाम तक पहुँचती हूँ, प्रधान पद तक आती हूँ, मेरे सभी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ, मेरे भाईचारे के साथ, प्यार के साथ किसी की अगर आती हूँ तो मैं उसे इस मुकाम तक लेकर आऊँगी पंचायत घर को, कि हम सब वहाँ बैठ के एक मीटिंग कर सकें, बहुत अच्छे से बैठें और सारी चीज़ें मैं वहाँ से हम ऑपरेट करें। मैं अपने मोबाइल पर, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही देखूंगी इस चीज़ को, मैं चाहती हूँ मेरे टीम मेंबर, मेरे बड़े बुजुर्ग सभी इस चीज़ को देखें कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो एकदम तत्पर खड़े रहें। ऐसा नहीं है कि हम शिकायतों का भंडार सबके पास रखा हुआ है और हम अपने घर में आराम से सो रहे हैं, नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं 24/7 अलर्ट रहूँ अपने ग्रामवासियों के लिए। सर स्पोर्ट्स के लिए भी मैंने सोचा है, डेफिनेटली सोचा है। मैंने देखा है कि बच्चे गवर्नमेंट तैयारी कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं बेचारे, रोड बिल्कुल यहाँ हमारे यहाँ गांव में ही, गांव के बाहर बम्बा जा रहा है, उसकी रोड पे सुबह आप 4 बजे चले जाओ, आप देखोगे बहुत लोग बेचारे अपनी एक्सरसाइजेज, अपना रनिंग का लगे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि एक ओपन जिम की तरह मैं उनको दूँ, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन, अपनी जो फील्ड की तैयारी है वो यहाँ से करें। सेकेंडली स्पोर्ट्स के लिए हम चाह रहे हैं कि एक मिनी स्टेडियम जैसा बन जाए, ताकि बच्चे अपने खेलने का टाइम भी निकाल सकें, क्योंकि आजकल मैंने बच्चों को देखा है, सॉरी बच्चों को ये शायद बुरा लग जाए, एज अ टीचर मैं बोलना चाहूँगी, बच्चे क्या करते हैं, फ्री हुए, मम्मी होमवर्क हुआ, काम खत्म हुआ, ठीक है फ्री हो गए, मोबाइल में गेम खेलने लग गए। मैं चाहती हूँ बच्चे उस चीज़ से बाहर आएँ, और जो बचपन हमने जिया है बाहर खेलने का, कूदने का, बच्चे वो मिनी स्पोर्ट्स में के फील्ड में जाएँ, अपना वो टाइम वहाँ पे स्पेंड करें। मैंने उसे पता नहीं कब से देखा हुआ है, वो इसी हालत में पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे वो सिर्फ नाम का पशु केंद्र है, वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। कोशिश यही रहे कि एक बहुत अच्छा स्तर पे हमारा गांव आए। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी दिक्कत, काफ़ी सारी समस्या आपसे पहले रही या घटी, वो भी समझाया, वो भी आपने सुना और देखा भी किस तरीके से गांव को बदलना है, किस तरीके से गांव को मॉडर्न बनाना है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ये लानी है, क्योंकि हाईवे पर गांव है और एक नामी दुलेड़ा चौहान नामी गांव भी है, तो यहाँ पर काफ़ी बदलाव आएंगे। आज चौधरी जी का ये कहना है, अगर यहाँ से जनता जीत दिलाती है और वेल एजुकेटेड टीचर भी हैं, तो सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट पर सबसे ज़्यादा ध्यान है, और जो गांव की बची हुई चीज़ें हैं, छोटी हों या बड़ी हो, सभी पर ध्यान है। पूरी तरीके से गांव को बदलना है और गांव का नाम आसपास के क्षेत्र के अंदर करना है। मेरा सभी ग्रामवासियों से निवेदन है, मेरे बड़े बुजुर्गों से, मेरी माताओं बहनों से, कि अपनी बेटी, अपनी बहू को एक बार मौका ज़रूर दें। मैं अपनी उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूँगी, भाइयों से, बहनों से, सबसे रिक्वेस्ट करूंगी हाथ जोड़ के कि एक बार मुझे मौका देकर देखें। मैं अपने सभी ग्रामवासियों से एक ये भी निवेदन करना चाहती हूँ, किसी भी बात को लेकर कोई भी समस्या है, बिल्कुल ना झिझकें, 24/7 मैं उनके लिए अवेलेबल रहूँगी, हमेशा के लिए अवेलेबल रहूँगी। ऐसा नहीं है कि अगर रात के 2 बजे कोई समस्या आई है कि हम नहीं बताएं, नहीं, डेफिनेटली आओ और आप मुझसे कहो। अगर मेरे अंडर वो समस्या लगता है कि मेरे अंडर है और वो मैं क्विकली कर सकती हूँ, तो मैं उसे डेफिनेटली तभी करूँगी। अगर मुझे लगता है कि नहीं, मेरे क्षेत्र अधिकार से बाहर है, तो मैं उसके लिए थोड़ा समय मांगकर उसे भी जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूँगी। मेरा बस हाथ जोड़ के सभी से ये निवेदन है कि एक बार मौका देकर देखिए। शायद मैं गलत नहीं हूँ, और हाथ जोड़कर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे से अगर कोई भूल होती है किसी भी बात के लिए, तो आप बड़े बुजुर्ग हैं,
मुझे समझा भी सकते हैं, मुझे प्यार से बता भी सकते हैं। मेरा ये सभी से निवेदन है कि एक बार मौका दें, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। धन्यवाद।